welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I will share the list of questions which were asked me in the interview as a CA fresher. So let's start the video. So very first question in every kind of interviews, the first question is tell me something about yourself. किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में पहला इंटरव्यू क्वेश्चन यही होगा, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो एज अ सीए फ्रेशर हमको क्या आंसर देना है? सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, like your name, your age, from where you belong, all these things. Then if you cleared CA final in first attempt or in lesser number of attempts, तो सबसे पहले उसको शो करना है, like I have cleared my both groups of CA final in first attempt. Then your 12th and 10th percentage and your board, specifically if you have done your schooling from CBSE board. Then your articleship experience, कि articleship कहाँ से की, क्या क्या चीज़, क्या क्या डोमेन्स में आपने वर्क किया. एंड आफ्टरवर्ड्स योर इंटरेस्ट. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा वाई दिस कंपनी एंड नॉट दी अदर्स कंपनी. तो आपको उसके लिए पूरी कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री पूरी उसकी पता करनी है कि कंपनी किस किस फील्ड्स में कंपनी है, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, लाइक इफ इट इज़ MNC और आपकी ड्रीम कंपनी, मतलब आपको सब कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलना है. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले से कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ, ताकि आप वहाँ पे की पॉइंट्स की कंपनी ने क्या क्या किया है, जो जो हमको फैसिनेटिंग लगा कि जिस वजह से हम ये कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं. अगर वो रीज़न नहीं भी है तो भी कंपनी के बारे में जितना अच्छा बोल सको इस जगह पे वो सारी चीज़ें हमको बोलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक वाई दिस स्पेसिफिक डोमेन. तो जो आपको डोमेन ऑफर हुआ है उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लेना कि आफ्टर क्लियरिंग CA वाई दिस डोमेन. जैसे मेरे से पूछा गया था कि वाई ऑडिट एंड नॉट अदर डोमेन्स. सो उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं थी, बट स्टिल आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन. तो बी प्रिपेयर्ड. जो भी डोमेन ऑफर हुआ है वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आप किस डोमेन के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं. तो उस डोमेन के रिगार्डिंग थोड़ा सा अपना प्रिपेयर कर लेना कि लाइक आई हैव डन ऑडिट्स इन आर्टिकलशिप फील्ड्स, सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस डोमेन ओनली, या जो भी ऑफर हो तो उसके बारे में थोड़ा सा एक प्रिपेयर कर लेना कि लाइक वाई दिस डोमेन एंड नॉट अदर डोमेन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट. तो टेक्निकल पार्ट में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वो है व्हाट इज मटीरियलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियलिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. सो इसके लिए सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना. नाउ एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, लाइक असर्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय असर्शंस, और अलग अलग एट बैलेंस शीट लेवल, P&L लेवल, दोनों असर्शंस के बारे में प्रॉपर्ली बताना है और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो सारी चीजें भी उसमें हाईलाइट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू विल डू ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ यू विल डू ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल्स, how you will do audit of cash and cash equivalents, and how you will make sure that the revenue is properly recognized. तो ये सारे क्वेश्चंस, लाइक फिर उसके बाद इंडेस 115 के क्वेश्चन लाइक 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल प्रिपेयर्ड विद इंडेस 116. इंडेस 116 की ब्रीफ डिटेल्स कर लेना कि लीज लाइबिलिटी आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें से भी देख लेना. देन नेक्स्ट कम्स द डिफरेंसेस, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, what is the difference between trade receivables and deferred revenue, or whether deferred revenue is an asset or liability. कुछ लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल्स भी उनने कोट करे थे कि कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया और पूछा कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सच थिंग्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए. टेक्निकल पार्ट में इंडेस 115 सबसे ज़्यादा वेटेज रखा एंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट. तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पार्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ऑडिट में स्पेसिफिकली जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं वो चैप्टर लाइक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको एक बार प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लेना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में. आपके आर्टिकलशिप में अगर आपने कोई एक मेजर जगह आपने कहीं काम किया है या मेजर डोमेन जिसको आप बोल सकते हो उसमें काम किया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन. जैसे कि मैंने बैंक ऑडिट्स किया था तो मेरे को बैंक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट डू यू मीन बाय NPA, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल देयर, एंड हाउ यू विल डू ऑडिट ऑफ एडवांसेस, हाउ यू विल डू स्क्रूटनी ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन इन द बैंक. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे. तो बी प्रिपेयर्ड विथ योर आर्टिकलशिप ऑल्सो. और सबसे इंपॉर्टेंटली आपने अपने CV में क्या लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी चीजें आती हैं. स्पेसिफिकली इन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस हमने जो जो चीजें लिखी हैं कि मैंने आर्टिकलशिप में ये किया है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कम्स द लास्ट पार्ट जिसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम अस सो यू कैन आस्क. सो नेवर से नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. बी प्रिपेयर्ड विद अ क्वेश्चन.
पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि उससे इंटरव्यूअर को पता चलता है लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। तो कुछ कंपनी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस या लॉन्ग टर्म गोल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा था लाइक इफ आई गॉट सिलेक्टेड इन योर कंपनी देन व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ फ्रेशर इन द फर्स्ट 2 to 3 months ऑफ ज्वाइनिंग। एक और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि हाउ यू हैव सीन योर सेल्फ ग्रोइंग इन दिस कंपनी and what was your experience and how is your experience so far with this company। so पहले से ही प्रिपेयर करके जाना कि आप क्या क्वेश्चंस उनसे पूछने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो बोलेंगे कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। सो बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।